हेलो स्टूडेंट, आज प्रश्नावली 3.2 में प्रश्न संख्या 7 देखते हैं बेटा। समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0 का ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। तो आपके दो समीकरण कौन से मिले हैं बेटा? आपके दो समीकरण दिया हुआ है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, ये समीकरण नंबर आपका 1 हो गया। ठीक है, दूसरा क्या दिया है 3x प्लस 2y माइनस 12 का इक्वल टू 0, ये दिया है आपका समीकरण नंबर 2 है। अब सबसे पहले हम समीकरण 1 से मान निकाल लेते हैं वैल्यू। ठीक है, अब हम समीकरण 1 देखते हैं। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से। ठीक, तो समीकरण 1 दिया हुआ है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पर लिख लेते हैं एक बार, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू दिया है आपका बेटा 0। इसमें y इक्वल टू निकालेंगे, एक स्टेप और कर सकते हो इसमें, x माइनस वाई इक्वल टू लिख देते हैं, ये 1 इधर भेज देते हैं तो ये हो जाएगा आपका बेटा -1, हो जाएगा ना -1। ठीक है, जब y इक्वल टू भेजेंगे, अगर माइनस वाई इक्वल टू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा -1। ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, x इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका माइनस का x हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा ये स्टेप, माइनस वाई इक्वल टू, इसमें माइनस कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा 1, माइनस होगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये अंदर भी प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 1 प्लस एक्स। ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया। y इक्वल टू चाहे 1 प्लस एक्स लिखिए चाहे x प्लस 1 लिखिए। ठीक है, ये 1 प्लस एक्स हो गया तो इसको जो है आपका 1 मिल गया ये। अब इसको मान लीजिएगा समीकरण नंबर 3। ठीक, अब इससे हमको वैल्यू निकालनी है। वैल्यू निकालने का मतलब क्या है, इसमें बेटा x की वैल्यू रखते जाएंगे। ठीक है, क्योंकि आपको ग्राफ निकालना है, तो ग्राफ निकालने के लिए क्या करेंगे बेटा, इसमें आप लाइन खींच लीजिए इसको। ये आपका x है, ये y। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, समीकरण जो 3 है बेटा, इसमें हम जो है x की वैल्यू पहले रखेंगे। ठीक है, देखिए इधर अगर x इक्वल टू पहले रख देंगे, अगर x इक्वल टू यहाँ पे रख दें -1, यहाँ -1 रखेंगे, यहाँ पे 1 है तो ये कितना हो जाएगा बेटा, माइनस प्लस कट जाएगा तो ये y इक्वल टू कितना मिलेगा आपको, संख्या 0 मिलेगी। ठीक है, अगर यहाँ पे 0 x इक्वल टू रखेंगे तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। अब देखते हैं बेटा, अगर x इक्वल टू 1 रखते हैं तो 1 क्या कितना हो जाएगा 2। अब आपको पहले समीकरण से ये मान आपको पता चल गए। ठीक है ना बेटा, अब जो है क्या करेंगे बेटा, समीकरण 2 से इसी प्रकार देखेंगे। समीकरण 2 क्या दिया हुआ था बेटा, आपका दिया था समीकरण 2 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू कितना दिया था 0। ये आपका समीकरण क्या था, 2 समीकरण था। ठीक है, अब इसमें हम क्या निकालेंगे बेटा, 2y कर निकालते हैं। 2y इक्वल टू, एक स्टेप और कर दें जिससे आपको कायदे समझ में आए, 3x प्लस 2y। अब ये 12 को बेटा इधर भेज दे रहे हैं। ठीक है, अब 2y इक्वल टू निकालेंगे तो हो जाएगा 12, ये 3x इधर जाएगा तो माइनस का 3x हो जाएगा। अब y बराबर निकलेगा तो कितना हो जाएगा, ये 12 माइनस 3x बटे 2। ये आपका मिल गया समीकरण नंबर 4। अब इससे वैल्यू निकाल लेते हैं हम। अब इसमें क्या करेंगे बेटा, यहाँ देखिए आपका मान निकालेंगे। ये समझ ली x है, ये बेटा y। ठीक है, x की वैल्यू पुट करते जाएंगे बेटा और ये मान निकलता चला जाएगा y। तो सबसे पहले हम बेटा क्या रखेंगे, x इक्वल टू, ऐसा मान रखेंगे जिससे आसानी हो। देखिए इधर सबसे पहले x इक्वल टू, देखिए ध्यान से देखिएगा बेटा, x इक्वल टू अगर हम 2 रख दें, ध्यान दीजिएगा, पहले रखेंगे x इक्वल टू 2,
तो कितना हो गया, 3 दूनी 6, 12 में से 6 गया 6 और 2 3 6, तो y इक्वल टू कितना निकला, 3 निकला है। समझ गए। अगर ना समझ पा रहे हो तो इसको रख के हल्का लीजिएगा, x के जगह पे रखिएगा 2, तो ये हो गया 3 दूनी 6, 12 में से 6 गया 6, फिर 2 3 6, तो 3 बार गया, तो ये 3 मैंने लिख दिया। ठीक है। अब हम x इक्वल टू अगर हम 4 रखते हैं, यहाँ 4 रखें तो 4 3 12, 12 में से 12 गया 0, तो आपका y कितना आ गया बेटा, 0 आ गया। समझ आ रहा है। अब देखते हैं, अब हम अगर जो है x इक्वल टू 6 रख दें, तो देखो बेटा 6 त्रिक कितना हो गया, 18। अब 12 में से 18 तो जाएगा नहीं, 18 में से जब 12 जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो जो आपका कितना आ जाएगा y, 18 में 6 त्रिक 18, 8 में से 2 गया 6, माइनस का 6 आएगा, 2 3 6, यहाँ पे आएगा बेटा, यहाँ पे 6 रख रहे हो तो यहाँ पे आ जाएगा आपका -3। कैसे आएगा -3, देखिए इधर यहाँ 6 रखोगे तो ये हो जाएगा 6 त्रिक 18, अब 12 - 18 हो जाएगा -6, और फिर 2 3 6, ये -3, तो ये आपके 2 मान पता हो गए। ठीक है। अब इसको ग्राफ पर प्रदर्शित करेंगे, चलिए देखते हैं। अब बेटा ग्राफ देखते हैं, ये आपका पहले समीकरण का मान है, पॉइंट है, ये दूसरे समीकरण का पॉइंट है। तो सबसे पहले आइए पहला समीकरण का देखते हैं। तो देखिए बेटा, आप तो जानते ही हो, ये आपका x अक्ष है, पॉजिटिव है, ये आपका x अक्ष है, ये भी है, तो ये आपका नेगेटिव, मतलब ये ऋणात्मक है, ये धनात्मक है। ठीक है। ऊपर वाला y है, ये आपका धनात्मक है, और नीचे जो y जा रहा है तो ये आपका ऋणात्मक है। तो आपका देखिए बेटा x की वैल्यू दिया है -1, अब x का वैल्यू -1 दिया है, इसका मतलब -1, ये कहाँ से, ये वाला पॉइंट आपका -1 है। ठीक है। तो बेटा ये दिया है आपका -1, और y पे कितना दिया है, 0, तो ये आपका एक मान मिल गया, कितना मिला, -1, 0। y आपका 0 पे है, ये आपका 0 है, तो ये आपका हो गया -1, 0। ठीक है, मिल गया। दूसरा पॉइंट है x 0, मतलब यहाँ पे, और y 1 पे, तो y पे मिला कितना, 1 पे, x 0, तो ये मान कितना मिल गया, ये आपका है 0, 1 हो गया। ठीक। तीसरा दिया है, x दिया है 1, y दिया है 2, x 1 यहाँ हो गया और y 2 यहाँ हो गया, तो तीसरा पॉइंट मिल गया आपको, ये आपका है 1, 2, ये कमा पता चल गया। अब दूसरा देखते हैं बेटा, इसको हम मिला देते हैं, इन तीनों से ये रेखा खींच देते हैं। ठीक है। अब देखिए, अब सेकेंड वाला क्या दिया है, x दिया है 2, y दिया है 3, x दिया है 2, y दिया है 3, ये पॉइंट आपका मिल गया यहाँ पे, ये कितना मान है, 2, 3। फिर उसके बाद क्या है, x है 4, y है 0, ये मिला आपको यहाँ पे, और आपका y आपका 0 है, x अक्ष पे 4 है, y 0, तो ये पॉइंट आपका यहाँ हो गया, तो ये हो गया आपका 4, 0 मिल गया पॉइंट। तीसरा पॉइंट है 6, x 6 पे है, ध्यान दीजिए, x कितना है 6, और y दिया है -3। आप जानते हो वायु जो है नीचे जाता है, तो ये आके मिलेंगे -3 और 6 यहाँ पे मिलेंगे, तो ये आपका क्या, कौन सा पॉइंट हुआ, ये आपका हो गया 6, -3। अब ये 3 पॉइंट मिल गए, अब इन तीनों पॉइंटों को मिला देते हैं बेटा। ये तीनों पॉइंट को मिला दिया। ठीक है। तो ये आपका ग्राफ तैयार हो गया। अब आपको ये ग्राफ से आपको क्या मिला, ये देखिए पूरा एक, ये पूरा आपका क्या है, ये आपका एक, ये आपका हो गया, आपका कुछ दिख रहा है, ये क्या है, ये वाली, ये पूरा आपको क्या मिला,
तो अब इनके जो है शीर्षों के निर्देशांक, अब देखिए ये एक त्रिभुज मिल गया, यही पूछ रहा था ना। अब ये एक त्रिभुज दिख रहा है, ये त्रिभुज, ये त्रिभुज। अब इसके शीर्षों के निर्देशांक क्या हो गए, एक ये आपको मान लीजिए, आप कुछ मान सकते हो, तो एक आपका मिल गया, इसको मान लीजिए ए, इसको बी, इसको मान लीजिए सी। तो एक आपका पॉइंट मिला -1, 0। तो लिख सकते हो आप, यहाँ पे लिख सकते हो, एक मिला आपको, यहाँ पे लिख सकते हो, एक मिला ए पॉइंट, तो ये मिल गया आपका कितना, ये कितना निकाले थे, -1, 0। आपको शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करना है ना, तो एक निर्देशांक ये मिल गया। दूसरा क्या है, बी इक्वल टू कितना है, 4, 0। और सी कितना है, ये जहाँ पे ये प्रतिच्छेद कर रहा था, ये आपका हो गया 2, 3। ये 3 आपके क्या है, ये शीर्षों के निर्देशांक हैं, शीर्षों के निर्देशांक। जब ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद की तो हमको एक त्रिभुज मिल गया। इस त्रिभुज के ये जो तीनों कोने पे है, तो आपका ये जो है, ये देखो इस पे पॉइंट ये मिला, इसका पॉइंट ये मिल गया, इसका पॉइंट ये मिल गया। ये 3 प्रतिच्छेद, ये जो है ये शीर्षों के निर्देशांक, यही निकालना था। ठीक है बेटा।